Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start exercises of chapter number 6 triangles. First exercise, that is 6.1. So students, let us start exercise 6.1. Question number 1, fill in blanks using correct word given in brackets. अब students, जो exercise 6.1 का first question है वो objective है और एग्जाम के अंदर ये objective के फॉर्म में पूछा जा सकता है in filling the blanks, in MCQ, in true or false. Okay? चलो, first question क्या दिया है? All circles are dash. सारे सर्कल्स क्या है? क्या वो कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है? अब जब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वो टाइम पे देखा था, सपोज फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रही हूँ और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों सर्कल सेम साइज के हैं, सेम रेडियस के हैं? नहीं है, राइट। बट उनके शेप क्या है? सेम है। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये दोनों सिमिलर है बट ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के मेजरमेंट डिफरेंट है, राइट। तो जितने भी सारे सर्कल्स है वो सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। तो इसमें आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? सिमिलर। ओके, डन। चलो, नंबर 2, सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स क्या सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रेंट? देखते हैं उसमें भी। चलो, ये हमने बनाया एक स्क्वायर, यहाँ पे बनाया हमने दूसरा स्क्वायर। चलो, अब देखा जाए तो इनके सारे के एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्री के होंगे। कोई भी स्क्वायर ले लो, ओके, उसके एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो क्या एंगल से सीधा कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइड्स को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये साइज छोटी है और ये साइड की साइज बड़ी है। ऑब्वियसली इन दोनों के मेजरमेंट कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दे आर सिमिलर, दे आर नॉट congruent. So we can say all squares are similar, not congruent. Okay? तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? Similar. ठीक है, डन। चलो, नंबर 3, all dash triangles are similar. अब 3 प्रकार के ट्राइंगल्स हमने देखे थे। वैसे देखे तो एंगल वाइज अलग होते हैं, साइज वाइज अलग होते हैं, बट ऑप्शन में हमें साइड्स के हिसाब से दिया है। तो देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जिनकी तीनों साइड्स सेम होती है। फिर है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड इक्वल होती है। और तीसरा आता है स्केलन, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट मेजरमेंट की होती है। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे हमें ऐसा पूछा गया है कि कौन से ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिसे आप सिमिलर कह सकते हो। तो ऑब्वियसली जिनकी तीनों साइड्स कैसी हो? इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिमिलर ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे। देखते हैं कैसे। देखो, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, यहाँ पे हमने एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। तो देखा जाए तो इनके एंगल सेम आएंगे। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं स्टूडेंट्स? 60 डिग्री के, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अगेन यहाँ पे सेम इशू की भी, इनकी जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है, राइट। तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? डन। चलो, नेक्स्ट 4th वन, 2 polygons of the same number of sides are similar. ये कंडीशन हमने इंट्रो में भी देखी थी सिमिलर पॉलीगॉन्स के अंदर कि कोई भी 2 पॉलीगॉन जो है सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब हम उसे सिमिलर कहेंगे? कब? इफ their corresponding angles are, अभी हमने देखा था यहाँ पे corresponding angles, यहाँ पे भी देख लो क्या होने चाहिए? corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same proportion, मतलब सेम रेशियो। दोनों के रेशियो का आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? इक्वल आना चाहिए, जो हमने बीपीटी में भी देखा था, राइट, कि जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं एक ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं दूसरा, पहले ये रब कर देते। चलो, अब यहाँ पे हमने लिया एक ट्राइंगल, यहाँ पे हमने लिया दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, ये z है सपोज, ये भी z है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। अब साइड्स की बात करें तो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है। अब साइड्स में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स कि इनके रेशियो को हम देखते थे। जैसे कि ये एग्जांपल है A B C P
क्यू आर। ठीक है, अब हम इसके रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, क्या वो दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स 2/4, तो कितना आएगा 1/2 आया। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर 3/6 अगेन 1/2 एंड देन ए सी अपॉन में पी आर दैट इज 4/8 अगेन 1/2। मतलब कि एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो दो ट्राइंगल्स है दे आर सिमिलर। क्लियर, डन। तो यहां पे क्या आंसर आएगा इन प्रपोर्शन। चल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव two different examples of pair of सिमिलर फिगर्स। अब पहले आपको देना है कि कोई भी सिमिलर फिगर्स हम किसे कहेंगे। सिमिलर फिगर्स में क्या देखा था हमने कि भाई जो भी पॉलीगॉन्स होंगे उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स रहती है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ले सकते हैं ना स्टूडेंट्स कि भाई आप दो ट्राइंगल ले लो या दो स्क्वायर ले लो। जैसे कि हमने ये एक स्क्वायर लिया, ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा स्क्वायर ले लेते हैं। चलो इसे हम कहेंगे ये क्या है सिमिलर फिगर्स है। क्यों? क्योंकि एंगल्स क्या है इक्वल है, सेम है, और साइड्स भी अगर हम देखा जाए, हमने अगर मेजरमेंट लिखा रहता तो दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, अगर हम अज्यूम करते तो ये सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल है। अब दूसरा हमें पूछा गया है कि गिव एग्जांपल ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, यू कैन टेक वन ट्राइंगल एंड दूसरा वाला आप ले लो सर्कल। तो देखो ये दो पॉलीगॉन्स है बट क्या इनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है? नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे नॉन सिमिलर फिगर्स। डन, क्लियर। चलो तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे हमें जो दो क्वाड्रिलेटर दिए हैं स्टूडेंट्स क्या वो सिमिलर है या नहीं है, हमें वो देखना है। तो देखा जाए तो आप डायरेक्टली फ्रॉम फिगर आपको इतना पता चल रहा है ये हमें स्क्वायर दिया है, राइट, क्योंकि तीनों साइड चारों साइड्स क्या है इक्वल है और 90 डिग्री है। और यहाँ पे देखो चारों साइड्स इक्वल है बट आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल है वो कहीं ना कहीं 90 नहीं है। और सिमिलर फिगर्स में हमने क्या देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे तो फिगर से ही पता चल रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दे आर नॉट सिमिलर फिगर। बट अगर देखें तो हम पहले साइड्स का देख लेते हैं, क्या साइड्स के आंसर सेम आते हैं या नहीं। चलो साइड्स आर इन प्रपोर्शन और नॉट, रेशियो निकालते हैं। इसको नाम दे देते P Q R S A B C D। ओके, सबसे पहले देखते हैं PQ अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा डेसिमल का नीचे ले लो तो दैट इज 30, 15 2s एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट QR अपॉन में BC, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स QR अपॉन BC अगेन 1.5 अपॉन 3। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आंसर आपका आएगा 1/2। नेक्स्ट RS अपॉन में CD सेम 1.5/3 1/2 and next SP upon में DA 1.5 upon 3 तो अगेन 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेशियो के जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेम है, दे आर इन प्रपोर्शन, साइड्स आर इन प्रपोर्शन बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जो हमें क्वाड्रिलेटरल्स दिए हैं दे आर नॉट सिमिलर। ओके, नॉट सिमिलर। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।